तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइटियन ब्लू फायर एकेडमी के एक कैंटीन में बैठा हुआ होता है कि इतने में अचानक वहाँ पे एक क्यानली आ जाती है, जिसे बाइटियन वहाँ पे नजर आता है। तो वो फौरन से बाइटियन के पास चली जाती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठकर खाना खा सकती हूँ। तो बाइटियन उसे बैठने के लिए कहता है, तो वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये क्या, ये तो मिस क्यानली है, ये बाइटियन के साथ क्या कर रही है। जरा उस लड़के को देखो, वो सिर्फ दिखने में हैंडसम है मगर मुझे लगता है कि हम लोग उससे ज्यादा हाई लेवल के हैं। उस लड़की को उसे इग्नोर करना चाहिए। और इस तरफ क्यानली बाइटियन के साथ बैठी हुई बातें कर रही होती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। आखिर तुम्हारा और रेंशी का आपस में रिलेशन क्या है? और शायद तुम जानते होगे कि मू फैमिली के किन फैमिली के साथ कितने अच्छे रिलेशन हैं। और शायद तुम ये भी जानते होगे कि मू फैमिली तुम्हारे और रेंशी के रिलेशनशिप के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। और हो सकता है कि वो कुछ ही दिनों में ब्लू फायर एकेडमी में भी आए और तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करें। तो बाइटियन कहता है कि वो मेरी सिर्फ मंगेतर है और अभी हमारी शादी के बारे में हमारी फैमिली ने डिसाइड नहीं किया, इसलिए हम दोनों पर शक करना तो बनता ही नहीं। मगर क्यानली उसे बताती है कि तुम इस सिचुएशन को जितना सिंपल समझ रहे हो, ये इतनी सिंपल नहीं है। तुम्हें इस रिलेशन के लिए मू फैमिली का अप्रूवल चाहिए होगा, उसके बगैर तुम लोग एक साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजार पाओगे। मगर बाइटियन कहता है कि हमारी परवाह करने के लिए शुक्रिया, पर जहाँ तक बात मेरे और रेंशी के अफेयर की बात है तो मू फैमिली को इसके लिए हम लोग खुद ही कन्विंस कर लेंगे। मगर मुझे तुमसे कुछ और बात पूछनी थी। तो वो कहती है कि हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो बाइटियन उससे कहता है कि मुझे तुमसे ये जानना है कि ब्लू फायर एकेडमी में कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपनी सोल को टेम्पर कर सकूं। तो वो उसे बताती है कि सोड मॉन्यूमेंट वो सोल को टेम्पर कर सकता है, मगर मुझे मिलाकर कुछ और जीनियस डिसाइपल भी वहाँ पे अपनी सोल टेम्परिंग के लिए जाते हैं। मगर वहाँ मौजूद कुछ मिस्टीरियस फॉर्मेशंस हमारी समझ में नहीं आती, पर अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। जिस पर बाइटियन भी राजी हो जाता है और फिर अगले सीन में हमें उस सोड मॉन्यूमेंट को दिखाया जाता है। क्यानली उसे वहाँ पे लेकर आ जाती है और कहती है कि ये है वो सोल मॉन्यूमेंट, जिसे देखकर बाइटियन कहता है कि फाइनली इसकी मदद से मैं अपनी सोल को टेम्पर कर सकता हूँ। मगर क्यानली उससे कहती है कि हमें सोल टेम्परिंग के लिए इस सोड पे लिखे हुए एंशिएंट टेक्स्ट को समझना होगा। ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं। हमारे सेक्ट में कुछ ही ऐसे जीनियस डिसाइपल हैं जो कि इस एंशिएंट टेक्स्ट को समझ पाते हैं। तो बाइटियन कहता है कि चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। ये कहने के बाद वो उस सोड मॉन्यूमेंट के पास आ जाता है और उसे चारों तरफ से देखने लगता है। और जब वो एक साइड पे जाकर खड़ा होता है तो उसकी नजर वहाँ मौजूद उस मिस्टीरियस वर्ड्स पर पड़ती है। तो वो देखता है कि वो वर्ड्स तो असल में एक फॉर्मेशन है जिसे वर्ड्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया है ताकि इस सोड के अंदर उस सीक्रेट स्पेस को सील किया जा सके। और अगर मुझे इसके डीप में जाना है तो उससे पहले मुझे उस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। ये कहने के बाद वो वहीं पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे मिस्टीरियस वर्ड एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर उस सोड के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं। और देखते ही देखते वो सारे के सारे वर्ड्स उस सोड के अंदर चले जाते हैं और उसके साथ ही वहाँ से एक बार फुल एनर्जी निकलकर सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है, जिससे वहाँ पे बहुत ही पावरफुल ऑरा क्रिएट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग क्यानली को देखते हैं। वो बाइटियन को कल्टीवेशन करता हुआ देखकर दिल ही दिल कह रही होती है कि बाइटियन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो लड़की असल में अब बाइटियन को दिल ही दिल पसंद करने लगी थी, मगर वो उससे कहने से डर रही थी। और फिर वो कहती है कि ये लड़का तो इस तरह कल्टीवेशन करते हुए कितना हैंडसम लग रहा है। और इस तरफ हम लोग बाइटियन को देखते हैं, वो उस फॉर्मेशन पर बहुत सारे एनर्जी अटैक्स करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि वो सारे एनर्जी अटैक्स उस फॉर्मेशन को आकर हिट करते हैं और एक खास जगह पर आकर रुक जाते हैं, जिसके बाद बाइटियन अपनी उस कल्टीवेशन को वहीं पे ही रोक देता है। ये देखकर क्यानली फौरन से उसके पास आ जाती है और कहती है कि बाइटियन क्या तुम्हें इससे कोई फायदा हुआ। तो बाइटियन उसे इसके बारे में कुछ बताता नहीं है और कहता है कि आज के लिए इतना काफी है और वैसे भी अभी रात काफी हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और क्यानली वहीं पे खड़े होकर थोड़ी देर सोचती है और फिर बाइटियन को जाता हुआ देखकर वो उसके पीछे चली जाती है और कहती है कि बाइटियन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम कल फ्री हो। बाइटियन कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तो क्यानली उसे बताती है कि कल मैं ज़ेन कोई हॉल में जाकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो।
तो बाइटियन कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम लोग जैन कोई हाल के बाहर सुबह 8 बजे मिलेंगे। ये सुनकर क्यानली बहुत खुश होती है और कहती है कि ठीक है, फिर हम वहीं मिलेंगे। ये कहकर वो खुशी से वहाँ से चली जाती है, जिस पर बाइटियन को भी काफी हैरानी होती है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइटियन आधी रात के वक्त उसी सोर्ड मोन्यूमेंट की तरफ वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही, चलो देखते हैं कि यहाँ पे मेरे अलावा और कौन आया है। हो सकता है कि मेरे अलावा भी कोई उस मिस्टीरियस फॉर्मेशन को समझ पाए। इतने में अचानक उसे वहाँ पे कोई दिखाई देता है जो कि उस सोर्ड मोन्यूमेंट के पास बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो असल में एक लड़की होती है। तो बाइटियन उसे गौर से देखता है, वो उसके सामने बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी, जिसे देखने के बाद बाइटियन वो उस सोर्ड के दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ से उसे वो फॉर्मेशन नजर आती है। तो बाइटियन फौरन से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि वो सारी फॉर्मेशन एनर्जी बाइटियन के माइंड के अंदर चली जाती है, जिससे बाइटियन एक सीक्रेट स्पेस के अंदर आ जाता है, जिस पर वो कहता है कि ओह अच्छा, तो ये उस सोर्ड मोन्यूमेंट का सीक्रेट स्पेस है। और कुछ देर पहले वाली लाइट जो मेरे फोरहेड में गई, कहीं वो मेरी सोल पावर तो नहीं बनने वाली। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से उस सोल मोन्यूमेंट के अंदर हलचल होती है और हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी एक साथ इकट्ठी होकर बाइटियन की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस पर बाइटियन भी हैरान रह जाता है। वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे अब थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। और वहीं पे हमें एक सोर्ड को भी दिखाया जाता है, उससे वो सारी एनर्जी निकलकर सीधा बाइटियन की बॉडी के अंदर जा रही थी और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है, जिसके बाद बाइटियन उस सोर्ड को समझने के लिए कल्टीवेशन स्टार्ट करता है ताकि वो उसे अच्छी तरीके से समझकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो बाइटियन उस प्रोसेस को काफी देर तक यूं ही कंटिन्यू रखता है, जिससे वो आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है उस सब को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और हमें उसकी बॉडी के अंदर वो पिल भी दिखाई जाती है, वो सारी एनर्जी असल में उस पिल के अंदर जा रही थी, जिस पर बाइटियन भी खुश होकर कहता है कि मेरे सारे सोल स्किल्स कंडेंस हो रहे हैं और इस प्रोसेस की वजह से मेरी सोल भी काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। और बस मुझे लगता है कि 1-2 स्टेप्स के बाद मैं अपनी सोल पावर को बहुत हाई लेवल तक लेकर जा पाऊंगा। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और बाइटियन जब अपनी आंख खोलता है तो वो लड़की उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है, जिसे देखते ही वो काफी डर जाता है और पीछे हट जाता है। और फिर वो लड़की बाइटियन से कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दी है कि तुम यहाँ पे रात को आकर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बाइटियन कहता है कि मेरा जब दिल चाहता है मैं प्रैक्टिस करने चला जाता हूँ, मगर वो लड़की उसे बताती है कि मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो और इसे हमेशा याद रखना कि रात के वक्त सिर्फ मैं ही अकेले यहाँ पे आकर कल्टीवेशन करती हूँ और मुझे यहाँ पे किसी और का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये बात कभी भूलना मत। अगर तुमने गलती से भी दोबारा यहाँ पे रात के वक्त आने की गलती की तो फिर तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि मैं काफी बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो उसे इग्नोर कर रहा था, जिस पर वो लड़की गुस्से में आकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तो बाइटियन उसे आता देख लेता है और फौरन से उसके अटैक को डॉज करके दूसरी तरफ चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।